फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में। मैं रश्मि वर्मा आपको साइंस के बायो से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आपके यूपी टेट के सिलेबस में उसको मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ और आपको सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में साइंस के बायो से रिलेटेड कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हमको क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है। तो टॉपिक्स को देखते हैं। आइए तो हम देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे हमारे जो साइंस है, क्योंकि साइंस के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ और बायो हुआ, बायो में जूलॉजी और बॉटनी हुआ। तो प्राइमरी लेवल पे आपके विज्ञान में क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो बायो से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है आपका भोजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भोजन क्या होता है, भोजन के अंतर्गत कितनी चीजें हैं, जो चीजें हम खाते हैं वो सारी चीजें भोजन के अंतर्गत आती हैं कि नहीं, और भोजन के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, और भोजन के अवयव हैं क्या, किन किन चीजों से मिल करके भोजन बनता। जरूरी है ये चीज को जानना कि भोजन के कितने कंपोनेंट्स हैं, और भोजन को स्वच्छ रखना। आपका जो भोजन को हम कैसे, क्योंकि भोजन को अगर हम स्वच्छ नहीं रखते हैं तो उससे हमको तमाम तरीके की परेशानियां, बीमारियां, डिजीज होते हैं। तो उन सारी डिजीज को भी पढ़ना है, क्योंकि अगर आपका भोजन नहीं स्वच्छ रहेगा तो आपको तमाम डिजीज का सामना करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सामग्री। तो दैनिक जीवन में हम कौन कौन सी ऐसी सामग्री को प्रयोग करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, और जीव जंतुओं की दुनिया, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो बना हुआ है जीव जंतु एनिमल पदार्थों से मिलकर के बना हुआ। तो इस ब्रह्मांड में जीव जंतुओं की दुनिया क्या है, उसका महत्व क्या है, इस चीज को हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। सचल वस्तुएं, लोग और विचार, ये है आपका सचल वस्तुएं। जो वस्तुएं चल फिर सकती हैं, जो मूवमेंट शो करती हैं, जिनमें मूवमेंट होता है उनको कहते हैं हम सचल वस्तुएं। और लोग और विचार, चीजें कैसे कार्य करती हैं, क्योंकि देखा जाए तो इसमें ये चीजें कैसे कार्य करती हैं। तो हम लोग हैं, जैसे हम लोग भी एक तरीके से किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जैसे हम लोग कार्य करते हैं वैसे ही सारी चीजें जो इस पृथ्वी पे विद्यमान है वो सारी चीजें उसी तरीके से कार्य करती हैं। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्राकृतिक पद्धति, फिर इसके बाद प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, नदी, पहाड़, झील, झरने, ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन में आपके नेशनल पार्क आ जाएंगे, सेंचुरीज आ जाएंगी, ये सारी चीजें आपके प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। ये तो रहा है आपका प्राइमरी का सिलेबस जो आपके बायो से रिलेटेड है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है जूनियर का। जूनियर के सिलेबस में हम जो पढ़ेंगे वो बायो से रिलेटेड है, मतलब आपके विज्ञान में जो बायो का टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब दैनिक जीवन में आपका विज्ञान, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो विज्ञान पे ही आधारित है। पूरा जीवन हमारा विज्ञान पे आधारित, क्योंकि अगर विज्ञान ना होता तो हमारा भी कोई अस्तित्व ना होता। तो इसलिए दैनिक जीवन में जो विज्ञान का प्रयोग है और किस तरीके से हमको उसको प्रयोग करना है अपने ऊपर और चीजों के ऊपर, उसको हमें यहाँ पे देखना है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेशे वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी कागज हैं, है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से मिलती हैं हमें। तो रेशे भी हमें एक तरीके से पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। जैसे हम देख लें कॉटन हुआ, तो कॉटन से हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं, सूती वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपको रेशे से वस्त्र तक, इसको सारी चीजों के बारे में इसमें डिटेल में अध्ययन करना है। इसके बाद सजीव एवं निर्जीव पदार्थ, सजीवों का वर्गीकरण आ गया। फिर आपका सजीव एवं निर्जीव पदार्थ क्या चीज है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल जो है वो क्या चीज होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर जो है सजीव चीजें हैं, मतलब लिविंग चीजें हैं, तो उसके साथ साथ नॉन लिविंग चीजें भी हैं। जैसे सजीव में हम आप आ गए, पेड़ पौधे आ गए, ये सारी चीजें सजीव के अंतर्गत आती हैं। उसी तरीके से ये मार्कर जो है वो जो है
निर्जीव में आता है। इसी तरीके से और भी तमाम चीजें हैं जो निर्जीव के अंतर्गत आती हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतु का वर्गीकरण। तो ऐसी क्या चीजें हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं, जिस तरीके से हमारे अंदर एक्सक्रीशन रिस्पायरेशन होती है, सारी क्रियाएं होती हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी करते हैं, बस उनके अंदर मटेरियल अलग बनते हैं, उनके अंदर वो क्रियाएं थोड़ा डिफरेंट होती हैं। तो उसके बारे में हमको यहाँ पे डिटेल में अध्ययन करना है। फिर इसके बाद जीवों में अनुकूलन, जंतु एवं पौधों में परिवर्तन। जीवों में किस तरीके से अनुकूलन हो, किस इन्वायरमेंट में वो रहें, किस इन्वायरमेंट में उनको ज़्यादा अनुकूलन या सहजता महसूस होती है। जंतु एवं पौधों का परिवर्तन, ये आपका आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो जंतु की संरचना एवं कार्य। जंतु की संरचना एवं कार्य, ये जो है आप अगर देखेंगे इस चीज को, तो ये जंतु की जो संरचना है कहीं ना कहीं ये आपका बहुत डिटेल टॉपिक हो जाएगा कि कैसे जंतु की संरचना हुई है। उसको आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के पढ़ेंगे तो वो जाकर के वो काफी ब्रॉड लेवल पे आपको समझ में आएंगी। और सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण, क्योंकि आप देखेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनका जो है क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण हो रहा है यहाँ पे। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे हमारे साथ साथ अगर हम जिस इन्वायरमेंट में हैं वहाँ पे जो डिकम्पोजर मतलब होते हैं, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें मैक्सिमम रूप से आती हैं। तो अगर ये चीजें ना रहें तो पूरा पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी जो है वो एक तरीके से सूक्ष्म मतलब जो डेड मटेरियल होते हैं, डेड मटेरियल से पट जाए। तो सूक्ष्म जीवों का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये प्रकृति में, नेचर में स्पंजर का काम करते हैं, और ये इनके रहने की ही वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो मृत जीवों का ही पूरे पृथ्वी पे भरमार रहे अगर सूक्ष्म जीव ना रहे। तो हमको इसके बारे में जानना है कि ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, मतलब हार्मफुल है, और कौन कौन से ऐसे हैं जो यूजफुल है, काफी लाभदायक है, काफी लाभदायक होते भी हैं, कई चीजों को हम जानते भी हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कोशिका से अंग तंत्र तक, मतलब सेल से लेकर के ऑर्गन सिस्टम तक। अब सेल जो है, अब सेल सबसे पहले तो आपको सेल के बारे में जानना होगा इसमें कि सेल आखिर में है क्या। इसके बाद किस तरीके से एक एक सेल मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम का पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपको सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक की इसमें जो है जानकारी मिलेगी इस टॉपिक में। नेक्स्ट है आपका भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग। किस तरीके के भोजन आपको करने चाहिए, किस तरीके के भोजन आपको नहीं करने चाहिए, इसको पढ़ना है आपको इसमें। और भोजन करने से आप स्वस्थ रहेंगे, भोजन को आपको किस तरीके से स्वच्छ रखना है, अगर नहीं स्वच्छ है भोजन तो आपको डिजीज होंगी तमाम। तो ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में मिलेंगी। और फसल उत्पादन, इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल। फिर जंतुओं में पोषण है कि जंतु जो है किस तरीके से अपना पोषण करते हैं। और पौधों में पोषण, जंतुओं में जिस तरीके से पोषण होता है उसी तरीके से प्लांट भी जो होते हैं वो न्यूट्रिशन को लेते हैं, बस वो मटेरियल अलग होता है। और रिप्रोडक्शन मतलब जनन होता है। तो जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण और जनन। और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे लिए काफी लाभदायक हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो हार्मफुल प्लांट भी हैं हमारे लिए, उसको हम इन सारे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। जीवों में श्वसन, उत्सर्जन और लाभदायक जंतु। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के साथ साथ प्लांट भी हैं, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी चीजें प्लांट्स में भी होती हैं, एनिमल में भी होती हैं। तो यहाँ पे जीवों में श्वसन, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी, किस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, किस तरीके से वो एक्सक्रीशन करते हैं, किस तरीके से ये सारी प्रोसेस, ये सारी क्रियाएं उनके अंदर कंप्लीट होती हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओजोन परत और हरित गृह प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ओजोन परत में आपको 4 से 5 लेयर आपको देखने को मिलेंगी, मैक्सिमम 5 लेयर, जिसमें आपको ओजोन परत की जो लेयर होती है, मतलब जो ये
5 लेयर जो होती हैं ये अलग अलग जोन में होती हैं और ये कहीं ना कहीं अलग अलग जोन में होते हुए अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर रखती हैं। तो इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। फिर इसके बाद आपका आ गया जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण और संरक्षण। तो जल मतलब वाटर, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है और इसको किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, इसके स्रोत क्या क्या हैं और किस तरीके से ये पोल्यूशन मतलब इसका जल का हो रहा है, किस तरीके से पॉल्यूटेड हो रहा है वाटर, इसको पढ़ना है। क्योंकि जल ही जीवन है कहा गया है और जल अगर नहीं है तो फिर हम किसी भी तरीके से लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें, किस तरीके से वो पोल्यूशन का शिकार हो रहा है, उसकी आवश्यकता, उपयोगिता, उसके स्रोत हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो हम इसके अंतर्गत इसको डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस, प्राइमरी का और जूनियर का दोनों का सिलेबस है। और इस सिलेबस के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें बायो में हैं, बायो से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।